तो वो दोनों फिर से सो जाती है और फिर अगले दिन वो दोनों फिर से रेडी होकर के अपने ऑफिस चली जाती है। इसी तरह से एक हफ्ता निकल जाता है और उस एक हफ्ते में उन दोनों को रोज बालों के जलने की स्मेल आती है और उनके खाने में भी कभी कभी बाल निकलता है, वो भी लंबा वाला। और उसके बाद फिर आ जाता है वीकेंड और वीकेंड का दोनों बहनों का कोई प्लान नहीं होता और दोनों का बस यही होता है कि घर में रहना है और आराम करना है। तो संडे की सुबह होती है, दोनों बहनें थोड़ा देर तक ही सोती है क्योंकि आज ऑफिस नहीं जाना होता। फिर वो दोनों उठ जाती है, सीता किचन में जाती है और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट और चाय बनाने लग जाती है। और जो गीता होती है वो कहती है कि जब तक तो ये कर रही है मैं तब तक नहा करके आती हूँ, क्योंकि वो रात को अपने बालों में तेल लगाकर सोई थी। गीता जो है वो हमेशा बाथटब में नहाती थे, तो उसने बाथटब को पूरा पानी से भर लिया और उसके अंदर बैठ गई। बैठ के पीछे को लेट के आंखें बंद करके शैम्पू अपने सर में डाल के ऐसे थोड़ी थोड़ी मसाज कर रही थी। ऐसे 2 मिनट हुए थे उसको अपने सर में मसाज करते हुए और उसको लगा कि उसका जो नाक है उसके ऊपर किसी और का नाक लग रहा है, मतलब किसी और की नाक लग रही है उसके नाक के ऊपर। तो वो ऐसे झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके मुंह के ऊपर एक चुड़ैल सी शक्ल की लड़की का चेहरा ऐसे आया हुआ था और उस चुड़ैल वाली लड़की के पूरे बाल गीता के हाथ में थे। मतलब कि जो गीता है वो अपने सर की मसाज नहीं कर रही थी, पूरा टाइम गीता के हाथ अपने बालों में नहीं थे, उस लड़की के बालों में थे जो गीता के सर के ऊपर ऐसे अपना मुंह लटका कर खड़ी हुई थी। तो गीता एकदम से बाथटब से बाहर आती है और बाहर किचन की तरफ भागती है अपनी बहन के पास। तो उसकी बहन उससे पूछती है क्या हुआ, तो इतनी घबराई हुई क्यों है। तो जो गीता होती है वो पूरी घटना अपनी बहन को बताती है और उसकी बहन कहती है कि तेरा वहम होगा। तो गीता कहती है कि इतने दिनों से हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है ये उसी की वजह से हो रहा है। और सीता अपनी बहन गीता से कहती है ठीक है हम दोनों जाते हैं आसपास से पता करते हैं कि चक्कर क्या है। तो दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि वो दोनों बाहर जाएंगी और आस पड़ोस में जाकर पूछेंगी कि इस घर में ऐसा क्यों होता है। और फिर शाम को वो दोनों बहनें बाहर जाती हैं और आस पड़ोस के लोगों को बताती हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है। तो उनके पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी थी, उस आंटी ने उन्हें बताया कि तुम दोनों के पहले इस घर में एक लड़की रहती थी और ऐसे वो किचन में काम कर रही थी और उस लड़की के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे और वो ऐसे चोटी बनाकर रखती थी। तो जब वो लड़की खाना बना रही थी तो उसका ध्यान थोड़ा सा हट गया, उस लड़की की चोटी को आग लगी थी और चोटी में आग लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी और भागते भागते उस लड़की को पूरी तरह आग ने पकड़ लिया और वो लड़की जल के मर गई थी। तो उसी लड़की की आत्मा अभी तक उस घर में भटकती है। सीता और गीता ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और वो दोनों उसी दिन वो घर छोड़ देती है।